श्री वीर सिंह जी। महोदय, अनुसूचित जातियों आदेश संशोधन विधेयक 2014 पर मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक हरियाणा, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 तथा संविधान दादर और नागर हवेली अनुसूचित जातियां आदेश 1962 का और संशोधन करने हेतु विधेयक लाया गया है। महोदय, यह सही है कि संविधान के अनुच्छेद 341 1 व 2 के उपबंधों के अनुसरण में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियां निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति आदेश जारी किए गए थे, जिन्हें संसद द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया था, जिसके फलस्वरूप संबंधित राज्य संघ क्षेत्र की सरकारें कतिपय समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए उपांतरण प्रस्तावित कर सकें। उक्त प्रस्तावों पर भारत के महाराष्ट्र और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सहमति आवश्यक है। महोदय, सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया जिसमें कुछ समुदायों व जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। यह माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है, किंतु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो ये कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा है, किंतु अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, किंतु जो भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति का कोटा है वह उतना का उतना ही है। एक तरफ तो इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और कोटे को बढ़ाया नहीं जा रहा है, आरक्षण कोटे को बढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे देश में समय समय पर विभिन्न राज्यों से जो प्रस्ताव आए हैं कुछ समुदायों को, जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए, और उनकी संख्या बढ़ गई है, जब संख्या बढ़ी है तो क्या आपने या आपसे पूर्व की सरकारों ने या आज आप इस आरक्षण कोटे को बढ़ाने का प्रावधान करेंगे? कृपया इसका आप जवाब अवश्य दें। इसके साथ साथ पूरे देश में जो आज अनुसूचित जाति की हालत है बहुत ही गंभीर है। जो उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होना चाहिए था वह आज तक नहीं हुआ है। शिक्षा के मामले में तो पूरे देश में अनुसूचित जाति के बच्चों का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि आज शिक्षा प्रणाली दोहरी हो चुकी है हमारे देश में। आज गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता तो नौकरियों में भी नहीं जा सकता। शिक्षा को समान करना चाहिए और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को शिक्षा के लिए जो पैसा दिया जाता है और जो प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, तो पहले फीस एडमिशन से पहले जाती थी। आज सभी पूरे देश में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, जब अनुसूचित जाति के छात्र अपना प्रवेश लेने के लिए जाते हैं तो उनसे पहले पैसा जमा किया जाता है कि जब पैसा सरकार से आ जाएगा आपकी फीस का, आपको वापस कर दिया जाएगा। तो गरीब बच्चों पर पहले जमा करने के लिए पैसा नहीं होता है तो वो उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता है और वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रावधान किया जाए कि समय से पहले प्रदेश सरकारों को पैसा भेजा जाए, जिससे कि समय से उनकी छात्रवृत्ति मिल जाए और समय से उनका एडमिशन हो जाए। आज पूरे देश में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ जो एक दुर्व्यवहार हो रहा है, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। एक ये सोची समझी साजिश है केंद्र सरकार की, चाहे पूर्व की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में आज आपकी सरकार है। पूरे देश में तमाम प्रदेशों में जो छात्रवृत्ति जाती है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए,
उनको कई कई साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारे उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 साल की छात्रवृत्ति रुकी हुई है। बच्चे बहुत परेशान हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वीर सिंह जी, समय पूरा हो रहा है। इसके साथ साथ आज देश को आजाद हुए और संविधान लागू हुए 65 साल हो गए। अभी तक सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का बैकलॉग पूरा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था भारतीय संविधान को लागू करते समय, 1 मिनट लूंगा, कहा था कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति के वर्ग को और अन्य वर्गों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, किंतु जो सुविधाएं मिलने वाली है भारतीय संविधान के तहत वो तभी मिलेंगी जब सरकार चलाने वालों की नीयत साफ होगी। सरकार किसकी रही? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की रही या भारतीय जनता पार्टी की? दोनों पार्टियों की नीयत ठीक नहीं थी, तो आज तक किसी भी प्रदेश में बैकलॉग पूरा नहीं था हुआ। यदि बैकलॉग पूरा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने शासनकाल में अनुसूचित जाति के लोगों का जो सरकारी नौकरियों में बैकलॉग था उसको पूरा करने का काम किया। और इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार से प्रदेश सरकारों को स्पेशल कम्युनिटी प्लान का पैसा जाता है, प्रदेश सरकारें उसको गरीबों पर ना खर्च करके, अनुसूचित जाति के लोगों पर खर्च ना करके अन्य मदों में खर्च कर देती है। जैसे कि 2010 में यूपीए सरकार में कॉमनवेल्थ गेम हुआ दिल्ली में, तो 744 करोड़ रुपया वो श्री टी.के. रंगराजन जो स्पेशल कंपोनेंट था वो कॉमनवेल्थ गेम में खर्च कर दिया। सही है, खर्च कर दिया, अच्छी बात है, किंतु हमारी नेता बहन मायावती ने कई बार आवाज उठाई कि वो दलितों का पैसा है, उनके विकास के लिए है, उस पैसे को उधर खर्च किया जाए, तो आज तक वो पैसा वापस नहीं मांगा जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो केंद्र सरकार से स्पेशल कम्युनिटी प्लान का पैसा जाता है वो उन्हीं पर खर्च होना चाहिए, प्रदेश सरकारें उसको अन्य मदों पर खर्च ना करें। मैं इन्हीं सुझावों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। ठीक।